हाँ, जैसे कि ये अभी हमारे पास एक केटल आया, इलेक्ट्रिक केटल, बेल कंपनी का है। इसमें एक प्रॉब्लम है, ये गर्म नहीं हो रहा है, पानी गर्म नहीं कर रहा है। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, जो इसका बेस है इसकी हम पावर कोड चेक करेंगे कि इसमें सप्लाई हमारी आ रही है, ये प्रॉपर दे रहा है नहीं दे रहा। हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीमीटर हमारे पे है, इलेक्ट्रिक मल्टीमीटर, जिसमें हम इसको कंटिन्यूटी में डालेंगे। हमने देखो इसे कंटिन्यूटी में डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसे चेक करेंगे, आपके सामने कर रहे हैं सारा कुछ। आप इस तरीके से करके चेक कर सकते हैं और इसको ठीक कर सकते हैं घर में ही। तो हमने इसको एक पॉइंट पे लगाया और इसके अंदर जो 2 पिन होती है उस पर एक पे लगाया, तो ये कंटिन्यूटी बोल रहा है। देखिए आप, कंटिन्यूटी बोल रहा है, आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, कंटिन्यूटी बोल रहा है। अब हम दूसरे पे भी लगाएंगे तो ये नहीं बोलेगा। तो देखिए अभी ये नहीं बोल रहा है, हम उसी पे लगाते हैं तो ये बोल रहा है, ठीक है। दूसरी, अब हम दूसरे पॉइंट पे लगाएंगे, इसके दूसरे पॉइंट पे लगाया प्लग के। अब हम चेक कर रहे हैं, तो हमने इस वाले पॉइंट पे लगाया, पहले जिस पे आ रही थी उस पे लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी नहीं बोलेगा। देखिए नहीं बोल रहा है, 0L आ रहा है, कोई रीडिंग नहीं आ रही। अब हम दूसरे पे लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी बोलता है। इसका मतलब हमारा ये जो कोट है, पावर कोट है, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक आ रही है। कई बार क्या होता है इसका ना, ये पिन जो है दब जाती है तो और कार्बन भी आ जाता है, इसलिए हम इसको थोड़ा साफ भी करेंगे और पिन को दबा के भी देखेंगे, जिससे हमें ये कभी ख़राब या कार्बन ना लगे। कभी कभी शॉर्ट हो जाती है, कार्बन लगने से वो कंटिन्यूटी नहीं देता है। अब हम इसे साइड में रख देते हैं, हमें पता लग गया ये ठीक है तो हमने इसे साइड में रख दिया। अब हम लेते हैं केटल। केटल को सबसे पहले हम चेक करेंगे, क्योंकि ये है कितने का, ये IBL कंपनी का है, 1500 वाट का, 1.7 लीटर का, ठीक है जी। 220 सिंगल फेज सप्लाई पे चलता है। अब हम इसे खोलेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी हम इसे खोल रहे हैं, हम इसे खोलते हैं और ये आसानी से, यहाँ से 3 पेज होते हैं, हालांकि इसका एक पेज टूटा हुआ है और दूसरा पेज भी ऐसे ही लग रहा है टूटने जैसे, ठीक है। ये हमने निकाल दिया है और हमने देखा तो यहाँ पे एक तार टूटा हुआ है। पहले तो सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे तार इसके कनेक्शन पूरे हैं या नहीं। तो ये जब तार टूटा हुआ है हमें पता लग गया, ये तार यहाँ पे लगेगा और ये चल जाएगा। बट हम इसे चेक करेंगे प्रॉपर तरीके से पहले। तो अभी हमने मल्टीमीटर लिया, कंटिन्यूटी चेक करी एंड हमारे ये जो पॉइंट है, इसके जो पॉइंट, ये जो पॉइंट लगते हैं इस पे और इस पे लगते हैं, ये टच होते हैं। इन दोनों पॉइंट जो अंदर है वो इस पे और इस पे लगते हैं। तो अभी हम चेक करेंगे कि ये कंटिन्यूटी बोल रहे हैं या नहीं बोले, क्योंकि इसकी इसके थ्रू इस पे जाएगी और अंदर वाले की इसके थ्रू इस पे जाएगी। तो हम यहाँ चेक करेंगे, थोड़ा पास में लाओ। ये हमारा मल्टीमीटर हमने यहाँ रख दिया है और एक हाथ से मल्टीमीटर पकड़ो, उधर से, हाँ। तो अभी हम आपको बारीकी से दिखा रहे हैं। तो ये हमारा, हमने चेक कर रहे हैं, देखिए ये कंटिन्यूटी बोल रहा है। हमें स्विच भी चेक करने होते हैं, तो ये कंटिन्यूटी बोल रहा है। अब हम दूसरे से लगाएंगे तो ये इसका है नहीं, इसलिए इससे नहीं करेगा। अब हम आपको ये दिखाते हैं, यहाँ पे ये इस पर नहीं बोल रहा है और इस पर भी नहीं बोल रहा है। तो ये इस वाले पे बोला, मतलब बाहर वाला जो हिस्सा है वो इस पॉइंट का है और अंदर वाला जो है वो इस पॉइंट का है और ये नहीं बोल रहा है। इसका मतलब इसके कुछ प्रॉब्लम है। और जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट जल चुका है। इसका मतलब ये पिन ख़राब हो गई है। हम इसको भी खोल के देखेंगे, अगर ये सही हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप बदल दीजिए। और अभी हम एक और चीज़ चेक करेंगे मल्टीमीटर से। एक और, हमें सब चीज़ चेक करनी चाहिए अगर खोल दिया है, यही नहीं कि हमें पॉइंट मिल गया तो उसको ही रिपेयर करके छोड़ दो। तो हम चेक करेंगे,
पास में लाइए। हाँ, हम चेक करेंगे इसकी हीटर की कंटिन्यूटी। या हीटर हमारा कंटिन्यूटी बोल रहा है आपस में, ठीक है। और हम अर्थिंग भी चेक करेंगे कि अर्थ तो नहीं बोल रहा है। तो इस तरह हम इसको या किसी ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे बॉडी पे टच कर लो। एक पॉइंट हमने एलिमेंट में रखा है, एक पॉइंट हम बॉडी में लगा देते हैं। नहीं बोल रहा है इधर, कंटिन्यूटी नहीं बोल रहा है। पर अगर हम दोनों को लगाते हैं तो ये हमारा कंटिन्यूटी बोल रहा है। इसका मतलब हमारा एलिमेंट ठीक है। और हमारी अर्थिंग पे लगाते हैं, बॉडी पे लगाते हैं, तो जिस तरह हम बॉडी पे लगा रहा हूँ नहीं बोल रहा है, देखिए। और दूसरी साइड से भी नहीं बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हमारा एलिमेंट ठीक है। अभी हमारी ये तार में प्रॉब्लम है। और अगर हम इसको ढंग से चेक करें तो ये तार आ कहाँ से रहा है, ये हमारा स्विच के थ्रू आ रहा है। तो हम अभी इसको खोल के आपको दिखाएंगे। ये यहाँ से एक स्क्रू होता है इसके नीचे की तरफ, और इसको इस तरह से खोल लीजिए। ये खुल गया है आपका। और एक जो ये इस तरह से अंदर भी इसके स्क्रू लगे हैं। कई केस में अंदर वाला आता है, कई केस में अंदर नहीं आता, वो बाहर आता है। हमारे पे दूसरा भी है, वो अभी बाहर रखा हुआ है ठीक करके, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसमें पानी गर्म हो रहा है, हम वो भी दिखाएंगे। दूसरा ये क्या कहते हैं, स्क्रू अंदर से खुलेंगे और इधर एक स्विच होता है। फिलहाल तो ये स्विच ठीक है, हम इस पर डायरेक्ट लगा के दिखा सकते हैं, पर पहले ये हम चेंज करेंगे। जब तक हम चेंज करते हैं हम दूसरा लाते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, ये पॉइंट हमारा जो जल गया है, मैंने इसको चेक किया और अंदर से क्या कहते हैं, इसकी जो अंदर पत्ती होती है दिख रही होगी, वो नीचे को गिर गई है, मतलब जल गई है, जिसके कारण वो अंदर से टूट गई है। और अब वो क्या कहते हैं, इसको चेंज ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो पत्ती जुड़ नहीं सकती है, वो बीच में से टूट गई है। और अगर हम सोल्डिंग करते हैं बाद में फिर ये प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हम इसे चेंज ही करना पड़ेगा पूरे स्विच को। ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से इस पूरा स्विच चेंज करना पड़ता है। हमें बस ये 3 स्क्रू खोलने पड़ेंगे और इन 3 स्क्रू के खोलने के बाद ये बाहर आ जाएगा। कनेक्शन खोल के हमें वैसे ही दूसरा पॉइंट लगा देना है, कनेक्टर लगा देना है। तो हमारे पे अभी है नहीं, इसलिए हम इसको छेड़ नहीं रहे, और जब हमारे पे आएगा तो हम इसे चेंज कर देंगे। और चेंज करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। और आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आ गई हो। वैसे हम आपको बता दें कि जैसे हमारा ये कनेक्शन पॉइंट होते हैं, कनेक्शन पॉइंट जैसे हमारा ये एक हमारा इसमें बेस लगता है, बेस में से पावर आती है, पावर इन दोनों पिन में से बाहर निकलती है, जिस पिन के थ्रू ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ये न्यूट्रल पॉइंट से हमारा ये क्या कहते हैं, एलिमेंट में गया, एंड इसी से हमने कनेक्शन लिया। और ये जो कनेक्शन न्यूट्रल पॉइंट हमारा ये क्या कहते हैं, इस इंडिकेटर में आया, और फेस हमने इस वाले पॉइंट से लिया। और जो फेस हमारा आता है वो स्विच के थ्रू आता है। यहाँ एक स्विच लगा हुआ है, इस स्विच को हम ऑन करेंगे तब क्या कहते हैं, इस इस पॉइंट से जो हमारा फेस पे गया है, स्विच पे गया है, जो फेस आता है वो इस पॉइंट से स्विच पे जाता है, स्विच से वापस होके इस एलिमेंट पे आता है। तब हमारा जब दोनों 220 वोल्टेज इसमें जाती है, तब ये चार्ज मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिक इस पर सप्लाई चले गई है 220 वोल्टेज, एंड ये स्टार्ट हो जाता है, गर्म हीट करने लग जाता है।